नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आनंद फानंद में इस्तीफा देके गायब हुए जगदीप धनखड़ के बाद नए उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस के बीच में रार और तकरार का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पीएम साहब ने लाल किले से आरएसएस को खुश करने में वैसे तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रचार करने के बाद भी संघ के रवैये में कोई बदलाव होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में एक और जहां पीएम मोदी ने आनंद फानंद में कल एनडीए की बैठक बुला ली है, तो दूसरी ओर संघ अपनी सभी सरसंघ चालकों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है। पीएम मोदी ने अचानक क्यों एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई है और संघ की हाई लेवल मीटिंग का मकसद क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी दोस्तों। साथ ही इस पे भी चर्चा करूंगी कि अचानक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के ऐलान की तारीख क्यों बदल गई है। दोस्तों, आज की खबर इतनी हॉट है कि आपके होश उड़ जाएंगे। देश के उपराष्ट्रपति पद की रेस में हलचल मची हुई है। बीजेपी और आरएसएस के बीच में ठनी हुई है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त की शाम को एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुला ली है और खबर है कि उसमें उपराष्ट्रपति प्रत्याशी का नाम फाइनल हो सकता है। दूसरी तरफ आरएसएस ने 19 से 20 अगस्त को दिल्ली में अपनी बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो अपने पसंदीदा नेता को आगे करना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं। थावरचंद गहलोत या ओम माथुर, दोस्तों इन दोनों नामों को लेकर रार और तकरार शुरू हो गई है। आपको बता दो कि 21 जुलाई की रात को देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धनखड़ का कार्यकाल तो 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग इसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से जोड़ रहे हैं। इस बात से धनखड़ जी गायब चल रहे थे। काफी खोजबीन के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने उनको ढूंढ निकाला है, लेकिन वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने फटाफट उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 अगस्त को ऐलान आयोग ने किया कि 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 अगस्त तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों टाइमलाइन टाइट है और सियासी पार्टियां फुल जोश में अपनी रणनीति बना रही हैं। आपको बता रहे कि पीएम मोदी, बीजेपी और एनडीए के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। उपराष्ट्रपति ना सिर्फ राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी भी संभालता है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसा चेहरा चाहती है जो उनकी विचारधारा को मजबूती दे और एनडीए के सहयोगी दलों को स्वीकार हो और गैर एनडीए दलों का भी समर्थन जुटा सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच उपराष्ट्रपति प्रत्याशी को लेकर तनातनी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है, लेकिन आरएसएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनकी पहली पसंद है सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर है। जैसा कि पिछले दिनों एनडीए और बीजेपी ज्यादातर राज्यपालों ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद ये बात निकल के सामने आई है कि उपराष्ट्रपति किसी राज्यपाल या पूर्व राज्यपाल को ही बनाता पाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ही थे। ऐसे में बीजेपी और एनडीए खेमे से खबर आई है कि किसी प्रदेश के राज्यपाल को ही उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसमें थावरचंद गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन ओम माथुर का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि इन दोनों को नाम को जो है बीजेपी और आरएसएस में तकरार बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि थावरचंद जो है गहलोत 77 ईयर्स के थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आते हैं और दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सियासी करियर शानदार रहा है। 1980 में पहली बार विधायक बने। 1996 से 2004 तक लगातार लोकसभा सांसद रहे। 2012 और 2018 में राज्यसभा सांसद चुने गए। मोदी सरकार में वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, सामाजिक न्याय मंत्रालय संभाला और राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे। 2021 में वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और उनके पास संसदीय अनुभव की कोई कमी नहीं है। बीजेपी की नजर में गहलोत एकदम फिट है, क्योंकि वो जाति समीकरण से आते हैं, खास के दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। वहीं अगर आरएसएस की पहली पसंद ओम माथुर की बात की जाए तो वो राजस्थान से आते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वो सिक्किम के राज्यपाल हैं और आरएसएस की विचारधारा से गहरा जुड़ाव रखते हैं। ये आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपना काम शुरू किया था।
राजस्थान बीजेपी में लंबे समय तक संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है आरएसएस का समर्थन। माथुर को रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है और उनका प्रभाव राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी है। ओम माथुर आरएसएस की पहली पसंद इसलिए है कि वो सीधे संघ के विचारों से जुड़े हैं। आरएसएस चाहता है कि राष्ट्रपति का पद किसी ऐसे नेता को मिले जो उनकी विचारधारा को और मजबूती दे। माथुर का आरएसएस से सीधा कनेक्शन उन्हें इस रेस में आगे रखता है। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि गहलोत के जरिए वो सामाजिक संतुलन और दलित वोट बैंक को साध सकते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद और अहम हो गया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कुछ लोग इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच सत्ता की जंग से जोड़ रहे हैं। इसकी दलील ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त की शाम 6 बजे एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुलाई है। खबर है इस बैठक में उपराष्ट्रपति प्रत्याशी का नाम फाइनल हो सकता है। पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी 19 या 20 अगस्त को प्रत्याशी का ऐलान करेगी, लेकिन अचानक 17 तारीख की मीटिंग ने सबको चौंका दिया है। सूत्रों की माने दोस्तों तो इस मीटिंग में थावरचंद गहलोत का नाम फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आरएसएस ने भी 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में अपनी सभी सर संघचालकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के नाम पे अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन पीएम मोदी और गुजरात लॉबी ने आनंद फानंद में 17 अगस्त की मीटिंग बुला के बाजी मारने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़ा गेम प्लान चल रहा है। 5 अगस्त को अमित शाह के दफ्तर में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पे चर्चा हुई और गैर एनडीए दलों का समर्थन जुटाने का प्लान बनाया गया। खबर यह भी है दोस्तों कि गुजरात लॉबी थावरचंद गहलोत को आगे करके ना सिर्फ सामाजिक समीकरण साधना चाहती है, बल्कि आरएसएस को यह मैसेज देना चाहती है कि अंतिम फैसला बीजेपी का होगा। लेकिन आरएसएस भी चुप बैठने वाला नहीं है। उनकी मीटिंग में ओम माथुर के नाम को पुश करने की पूरी कोशिश तैयारी है। हालांकि एक बयान जो है पूरे मामले से जुड़ा है। आरएसएस के सीनियर लीडर राम माधव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें इस बात को बल मिला रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीजेपी और आरएसएस के अंदर खाने में चल रहा है। खबर आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है। खबर में देखिए साफ तौर पे लिखा है, आरएसएस से है भाजपा के मतभेद, राम माधव बोले राजनीतिक कारणों से है संघ का विरोध। दोस्तों हेडलाइन से ही साफ है ना कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है। बल्कि मीडिया रिपोर्ट में तो यहां तक कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी भारी मतभेद है। यही वजह है कि आए दिन कुछ ना कुछ खबरें निकल के सामने आती हैं, चाहे मोहन भागवत के 75 साल वाला बयान हो या फिर नितिन गडकरी की अपनी ही सरकार को नसीहत। हालांकि राम माधव ने अपने बयान में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी बयान आने के बाद एक बात तो आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आपको बता दूं कि थावरचंद गहलोत और ओम माथुर के अलावा भी कई नाम रेस में है। इसमें घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान से राज्यसभा सांसद जो हाल ही में पीएम मोदी से मिले, उनकी आरएसएस पृष्ठभूमि और प्रशासनिक अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। इसके अलावा जेडीयू के राज्यसभा सांसद और वर्तमान उपसभापति भी बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए वो एक विकल्प हो सकते हैं, जिसमें कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और जदयू के एक और नेता रामनाथ ठाकुर का नाम भी चर्चा में आया है। माना जा रहा है दोस्तों कि अगर थावरचंद गहलोत और ओम माथुर पे रार ज्यादा जाती है तो इन 5 नामों पे सहमति बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस की जंग के बीच विपक्ष भी चुप नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को विपक्षी नेताओं को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया था, जहां संयुक्त उम्मीदवार पे चर्चा हुई। विपक्ष चाहता है कि वो एक मजबूत चेहरा लाए जो एनडीए की जीत को चुनौती दे सके। 2022 में मार्गरेट अलवा को उतारा गया, लेकिन वो जगदीप धनखड़ से हार गई थी। इस बार विपक्ष कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। विपक्ष की रणनीति है कि वो एनडीए को 425 वोटों से पे रोक दे, ताकि धनखड़ जैसी बड़ी जीत 528 वोट ना हो। इसके लिए क्षेत्रीय दलों जैसे कि बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएस में से समर्थन जुटाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि इस सियासी जंग का अंजाम क्या होगा। क्या थावरचंद गहलोत बीजेपी की पसंद बन के उभरेंगे या ओम माथुर आरएसएस की ताकत से बाजी मार लेंगे, या फिर कोई तीसरा नाम सामने आएगा। कहा जा रहा है कि गहलोत का दलित बैकग्राउंड जो है बीजेपी को सामाजिक समीकरण साधने में मदद कर सकता है। माथुर और तिवाड़ी जैसे राजस्थान के नेताओं का चयन गुजरात, एमपी और हरियाणा में बीजेपी की पकड़ मजबूत कर सकता है। 2022 में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने धनखड़ का साथ दिया था। इस बार भी बीजेपी ऐसी ही रणनीति बना रही है।
सियासी विश्लेषकों का मानना है दोस्तों कि बीजेपी और आरएसएस के बीच तकरार सतह पे भले ही ना दिखे, लेकिन अंदर खाने में तनाव है। अगर गहलोत का नाम फाइनल हुआ तो ये पीएम मोदी और गुजरात लॉबी की जीत होगी, लेकिन अगर माथुर चुने गए तो ये आरएसएस की विचारधारा की ताकत का सबूत होगा। 17 अगस्त की एनडीए मीटिंग में अगर गहलोत का नाम फाइनल होता है तो आरएसएस की 19 से 20 अगस्त की मीटिंग में क्या होगा? क्या वो बीजेपी के फैसले को स्वीकार करेंगे या कोई नया दाव खेलेंगे? अगर कोई तीसरा नाम सामने आया तो क्या विपक्ष उसका फायदा उठा पाएगा? पूरे मामले पे दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। उस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।